भक्तामर तीर्थ की पावन पवित्र भूमि खिलने लगी है। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, कल्याणक की भक्ति होने लगी है। प्रभु जन्म लेंगे, देवगण झूमेंगे, इंद्र इंद्राणी बलैया लेंगे, रत्न बरसेंगे, शहनाइयाँ बजेंगी, भक्त आनंद में नाचने लगेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा भक्तामर तीर्थ यवत महाराष्ट्र में 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाले इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से उन्हीं की जन्म स्थली पर भक्तामर तीर्थ कलश मंदिर का नव निर्माण हुआ, जिसका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े ही भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है। जैन इतिहास में पहली बार प्रत्येक प्रतिमा विधि नायक से मंत्रित होगी। यह संपूर्ण कार्यक्रम भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न होगा। 8 दिसंबर को भगवान का जन कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा और भव्य जन्माभिषेक होगा। तो आप भी प्रभु भक्ति के शानदार कार्यक्रम में पुण्यार्जन कर सकते हैं। नवग्रह महाकुंभ कलश 11 लाख, नवग्रह नवरत्न कलश 2,51,000, हीरक पंचरत्न कलश 1,23,000, हीरक कलश 51,000, स्वर्ण कलश 21,000, रजत कलश 11,000, ताम्र कलश 5,000, पीताम्र कलश 2100 रूपए की राशि में उपलब्ध है। आयोजक भक्तामर तीर्थ पंच कल्याणक महोत्सव समिति, निवेदक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट, कार्याध्यक्ष किशोर जिंदत शाह बारामती, सलाहकार केसी जैन मुंबई। संपर्क सूत्र। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, अक्टूबर का महीना त्योहार का महीना है। व्यापार की वृद्धि का महीना है। घर घर को रोशन करने का महीना है। जैसे ही नवरात्रि पूरी होती है, विजयादशमी का शुभारंभ होता है। 20 दिनों तक बाजार भरे रहते हैं। व्यापारी व्यापार करता है और संसारी सामान को जुटाता है और सबसे बड़ा त्योहार दीपावली के रूप में मनाया करता है। देखिए यहाँ की स्थिति, अक्टूबर में दिन ब दिन नए नए त्योहार आपके सामने आते हैं। जैसे 12 अक्टूबर को आपके बीच में होगा विजयादशमी। इसके बाद आपके बीच में होगा 16 अक्टूबर शरद पूर्णिमा, जिसे विद्या वृद्धि बुद्धि विकास का दिन कहते हैं। आज के दिन पूर्णिमा का चांद ज्ञानामृत की बरसात करता है, जिससे मंद बुद्धि वाले भी बुद्धिमान हो जाया करते हैं। संध्या काल की वेला में बच्चे, सभी युवा बुद्धि विकास के लिए छत पर बैठ करके चंद्र प्रभु स्वामी की उपासना और साधना करते हैं। वह छोटी सी जाप है, ओम ह्रीम चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय चंद्र महिताय चंद्र कीर्ति मुखरंजनी नमो नमः। इस मंत्र का जाप पूरे मनोभाव के साथ करते हैं। खुले आकाश में बैठ करके उस चंद्रमा से झरते हुए अमृत का अमृत पान किया करते हैं। इसके बाद 18 अक्टूबर से कार्तिक शुभारंभ हो जाता है। कार्तिक शुभारंभ होते ही दीपावली जैसा माहौल जगह जगह पर चौराहे चौराहे पर देखने को मिला करता है। इसके बाद 20 अक्टूबर को हिंदू परंपरा से एक त्योहार आता है, जिसका नाम होता है करवा चौथ। सारी महिलाएं अपने पति की उम्र बढ़ाने के लिए सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखा करती हैं और चांद को छल्ली में देख करके भावना भाती हैं कि मेरा पति दीर्घायु हो। आज मेरे मांग में जो सिंदूर है, माथे पे जो बिंदी है, कानों में जो कुंडल है, गले में जो मंगलसूत्र है, हाथों में जो चूड़ी है, पैरों में जो पायजेब है, सब पति का ही आशीर्वाद, पति का ही साथ होता है। यह पति के होने की पहचान कराया करता है। ऐसी भावना के साथ हिंदू परंपरा की सारी महिलाएं
करवा चौथ का व्रत किया करती हैं। इसके बाद 29 अक्टूबर को एक ऐसा त्योहार आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम होता है धनतेरस। जैन परंपरा में इसे धन्य तेरस कहा जाता है। भगवान महावीर स्वामी ध्यान में लीन होकर के आत्म अनुभूति की ओर अग्रसर होकर 13वें गुण स्थान तक पहुंचते हैं, जिसे संयोग केवली अवस्था कहा जाता है। हिंदू परंपरा में इसे धनतेरस कहा जाता है। जब कोई तीर्थंकर ध्यान की गहराई में उतरता है तो संसार धन धान्य से समृद्ध हो जाया करता है। उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं पड़ती है। इसी भावना के साथ सारा देश इसे धनतेरस के रूप में मनाया करता है। इसके बाद 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर यह चतुर्दशी के रूप में मनाया जा रहा है, जिसे लोग काली चौदस कहते हैं, रूप चतुर्दशी कहते हैं, कई लोग इसे नरक चतुर्दशी कहते हैं। लेकिन जैन परंपरा में से चातुर्मास के समापन और आत्म जागृति महापर्व के रूप में मनाया जाता है। चतुर्दशी पर हमारे तीर्थंकर महावीर स्वामी आत्म जागृति के साथ बढ़ते बढ़ते 14 गुण स्थान तक पहुंचते हैं। इसीलिए सारा देश चतुर्दशी पर इस प्रकार का पर्व आत्मीयता के साथ मनाया करता है। भले ही आप इसे रूप चौदस मनाया करते हैं, लेकिन जैन परंपरा से आत्म स्वरूप चतुर्दशी के रूप में मनाया करता है। इस प्रकार के बड़े बड़े त्योहार अक्टूबर के महीने में आपके बीच में आ रहे हैं। अब इस समय आपके सामने चल रही है नवरात्रि। नवरात्रि में हिंदू परंपरा 9 दिन तक देवी उपासना करती है, जो इस प्रकार से एक एक देवी का आवाहन करते हैं, पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, क्योंकि संत हर प्रकार की समस्या का समाधान बताता है। यहाँ पर जो मैंने स्टडी की, पढ़ाई की, देखा कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, किस प्रकार से मनाते हैं, हिंदू किस पद्धति से 9 दिन तक देवी उपासना करता है। तो यहाँ पर देखिए 3 तारीख से नवरात्रि का शुभारंभ है। यहाँ पर हिंदू पद्धति से सबसे पहला दिन हिंदू पद्धति शैलपुत्री के नाम से मनाया करती है। शैलपुत्री के नाम की जाप करती है, शैलपुत्री के अनुसार पूजन पाठ करती है, सामग्री समर्पित करती है। इसके बाद 4 तारीख का जो समय होता है, यहाँ पर हिंदू परंपरा ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करती है, ब्रह्मचर्य की साधना करती है। ब्रह्म शक्ति को जागृत करने के लिए उस ब्रह्मचारिणी दिव्य शक्ति का आवाहन करके पूजन करती है। उनकी विधि उनके अनुसार है। इसके बाद 5 तारीख को दिन होता है चंद्र घंटा। यह भी एक देवी है। इस दिन लोग मंदिरों में घंटे समर्पित करते हैं या घंटे बजाया करते हैं, जाप करते हैं, पूजन करते हैं। सब अपने अपने पद्धति से अपने अपने देवी की आराधना करते हैं। तो वो नाम मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। इसके बाद 6 तारीख को कुष्मांडा देवी की आराधना करते हैं। 7 तारीख को स्कंध माता के रूप में देवी की आराधना करते हैं। 8 तारीख को कात्यायनी देवी की आराधना करते हैं। 9 तारीख को काल रात्रि के रूप में देवी की आराधना करते हैं और 10 तारीख को सिद्धिदात्री देवी की आराधना करते हैं और 11 तारीख जो नवरात्रि का अंतिम दिन होता है, वह माँ गौरी के रूप में 9वें देवी की आराधना किया करते हैं। अब जैन पद्धति में इसका क्या योगदान है? जैन पद्धति में श्री ह्री घृति कृति बुद्धि लक्ष्मी शांति तुष्टि और पुष्टि के रूप में हम लोग 9 देवी को याद करते हैं। ये बीजाक्षर हैं और हर बीजाक्षर की एक एक दिव्य शक्तियां हुआ करते हैं। जो जिस दिव्य शक्ति के साथ अटैच होना चाहता है, वह उसी बीजाक्षर की जाप करता है। जैसे किसी को लक्ष्मी चाहिए तो वह श्री बीजाक्षर के साथ अटैच हो जाता है।
श्री मंत्र की जाप करता है, ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का जाप करता है, जितना हो सकता है उतना जाप करता है। इसके बाद जिनको ह्री चाहिए, बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, दिव्य शक्ति चाहिए, तो वह ह्री मंत्र की जाप करता है, ह्री मंत्र की उपासना करता है। विधि विधान के साथ वह इस मंत्र से एक नई दैविक शक्ति को साक्षात सिद्ध करके अपने ज्ञानार्जन को बढ़ाता है। इसके बाद घृति देवी है। घृति देवी के बाद घृति देवी की आराधना भी जैन पद्धति से आप सभी लोग कर सकते हैं। यह पद्धति, यह विधि कई बार आपको जैन पुस्तकों में देखने को मिल सकती है। फिर भी आप जितना हो सके ह्रीम देवी की आराधना करेंगे तो आपको लक्ष्मी भी मिलेगी और सरस्वती मिलेगी, जिसे ओम ह्रीम नमः कहते हैं। घृति के बाद श्री ह्री घृति कीर्ति, कीर्ति बढ़ाने के लिए जिनको यश नहीं मिलता हो, मेहनत करते हैं फिर भी ख्याति नहीं मिलती है, वह कीर्ति देवी के नाम से आवाहन करें और ओम ह्रीम नमः की जाप करें। इसके बाद बुद्धि बढ़ाने के लिए बुद्धि देवी है। बुद्धि के बाद है श्री ह्री घृति कीर्ति बुद्धि। लक्ष्मी की साधना यहाँ पर भी बताई है। शांति के लिए शांति है, तुष्टि के लिए तुष्टि है, पुष्टि के लिए पुष्टि है। इस प्रकार से आप सभी 9 दिन तक एक एक बीज मंत्रों की आराधना कर सकते हैं। आपके जीवन में यह बीज मंत्र ही आपके मन को मंत्रित कर सकते हैं। किसान जैसा बीज समय पर जमीन पर डालता है, यही बीज फलीभूत होकर के असंख्यात बीजों के रूप में देखने को मिलता है। इसी प्रकार से जो नवरात्रि में विशेष बीज मंत्र को अपनी आत्मा के खेत में समाहित कर देते हैं, तो यही बीज मंत्र बन के आपके मन को मंत्रित कर देते हैं। काम होने के पहले ही जो मन में सोचा है वह काम आपका पहले हो जाता है। यह एक दिव्य शक्ति है, दिव्य साधना है। तो आप जिस मंत्र की बीज मंत्र की साधना करना चाहे करें, लेकिन मैं तो यही कहूँगा आपको साधना करना चाहिए ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः। इस मंत्र की आप यदि साधना करते हैं 9 दिन तक, आप 120 माला, समय ज़्यादा हो तो 1250 माला आप पूरे मनोभाव के साथ जपेंगे, तो नियम से आपको दिव्य शक्ति से साक्षात्कार हो सकता है। ये कलयुग है, पंचम काल है, कोई पहले आए ना आए, माँ सबसे पहले आती है। कोई पहले रोए ना रोए, जब बच्चे को तकलीफ होती है तो माँ के आंसू सबसे पहले आते हैं। इस सृष्टि में हर किसी को पहले माँ चाहिए। बच्चा जब संसार में आता है वह सबसे पहले माँ को ही देखता है। जब थोड़ा बड़ा होता है तो वह जिन वाणी को देखता है, अक्षरों को पढ़ता है। अक्षरों को पढ़ते पढ़ते वह साक्षर हो जाता है, जिसे मातृभाषा कहा जाता है। कभी आपने सुना पितृभाषा? पिता का कहीं रोल नहीं है, माँ का ही रोल है, इसलिए उसे मातृभाषा, मदर टंग से कहा जाता है। शुभारंभ भी अ से होता है। अ मतलब आत्मा, अ मतलब अम्मा, और पूर्णता ज्ञा से होती है। यही माँ ज्ञा से ज्ञानी बना दिया करती है। यह माँ का ही आशीर्वाद होता है। बच्चा पढ़ने जाता है, उसे सरस्वती माँ का आशीर्वाद चाहिए। पैसा कमाने के लिए वह लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। तो इस सृष्टि में हम सभी रहते हैं, भारत माता की धरती पर रहते हैं, तो पूरे मनोभाव के साथ मिथ्यात्व को छोड़िए, सम्य दर्शन के साथ, प्रभु की आराधना के साथ उस माँ को याद करें जिस माँ ने 16 सपने देखे और 16 सपने को तीर्थंकर ने साकार कर दिया। यदि आप माँ के साथ बैठ करके जो सपना माँ ने देखा है या आप सपने देख रहे हैं, इन सपनों को साकार, आपकी आराधना, आपकी भक्ति, आपकी साधना ही आपके सपनों को साकार कर सकती है। याद रखना, जीवन में सपने देखने से कभी सपने पूरे नहीं होते हैं।
काम यदि पूरा करोगे तो फिर नींद के सपने में आप अपने काम की सफलता देख पाओगे। यह अवसर आप सभी को 9 दिन का मिला है। 9 दिन तक पूर्ण साधना के साथ, तन्मयता के साथ, बाहरी भोजन का त्याग करके आत्म ध्यान, आत्मचिंतन, जो वस्त्र मैंने आपको बताया है, ऐसे ऐसे वस्त्रों को धारण करके आप 9 दिन तक ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः इस मंत्र का आप पूरे मनोभाव के साथ पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में साधना करेंगे तो नियम से आपको हर साधन की प्राप्ति हो सकती है और आपकी आत्मा का कल्याण हो सकता है। भक्तामर तीर्थ की पावन पवित्र भूमि खिलने लगी है। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, कल्याणक की भक्ति होने लगी है। प्रभु जन्म लेंगे, देवगण झूमेंगे, इंद्र इंद्राणी बलैया लेंगे, रत्न बरसेंगे, शहनाइयाँ बजेंगी, भक्त आनंद में नाचने लगेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा भक्तामर तीर्थ यवत महाराष्ट्र में 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाले इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से उन्हीं की जन्म स्थली पर भक्तामर तीर्थ कलश मंदिर का नव निर्माण हुआ, जिसका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े ही भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है। जैन इतिहास में पहली बार प्रत्येक प्रतिमा विधिनायक से मंत्रित होगी। यह संपूर्ण कार्यक्रम भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न होगा। 8 दिसंबर को भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा और भव्य जन्माभिषेक होगा। तो आप भी प्रभु भक्ति के शानदार कार्यक्रम में पुण्यार्जन कर सकते हैं। नवग्रह महाकुंभ कलश 11 लाख, नवग्रह नवरत्न कलश 2,51,000, हीरक पंचरत्न कलश 1,23,000, हीरक कलश 51,000, स्वर्ण कलश 21,000, रजत कलश 11,000, ताम्र कलश 5,000, पीताम्र कलश 2100 रूपए की राशि में उपलब्ध है। आयोजक भक्तामर तीर्थ पंच कल्याणक महोत्सव समिति, निवेदक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट, कार्याध्यक्ष किशोर जिंदत शाह बारामती, सलाहकार केसी जैन मुंबई। संपर्क सूत्र